दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज हम इस चीज को सिर्फ एक तकनीकी गलती की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक प्रक्रिया की तरह समझने वाले हैं। क्योंकि सच तो यह है कि स्टॉप लॉस हिट होना कभी भी सिर्फ चार्ट की वजह से नहीं होता, यह ज्यादातर आपके दिमाग की वजह से होता है। मार्क डगलस यही कहते हैं कि मार्केट एक न्यूट्रल जगह है जहां कोई भी इमोशन नहीं है, कोई आपका पैसा छीनना नहीं चाहता और कोई आपको हराना भी नहीं चाहता। लेकिन जब हम ट्रेडर के रूप में मार्केट में उतरते हैं तो हम अपने साथ डर, उम्मीद, इच्छा और असुरक्षा भी लेकर आते हैं। यही चीजें धीरे धीरे ट्रेडिंग को एक मनोवैज्ञानिक खेल में बदल देती हैं। जब भी आप एक ट्रेड लेते हैं, उसी पल आपकी सोच बदल जाती है। कुछ सेकंड पहले तक चार्ट आपको बहुत क्लियर दिख रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप बाय या सेल करते हैं, चार्ट अचानक ऐसा लगने लगता है जैसे वह आपकी पोजीशन के खिलाफ ही चल रहा हो। ऐसा इसलिए नहीं होता कि मार्केट आपको टारगेट कर रहा है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि अब आपकी मानसिक ऊर्जा उस ट्रेड में फंस चुकी होती है। आप चाहते हो कि मार्केट आपकी दिशा में ही जाए, क्योंकि आप अपने दिमाग में उस ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़ चुके होते हो। आप सिर्फ पैसा नहीं जीतना चाहते, आप यह भी साबित करना चाहते होते हो कि आपका डिसीजन सही था। यहीं से स्टॉप लॉस की कहानी शुरू होती है। जब मार्केट उल्टा चलने लगता है तो आपका दिमाग तुरंत आपको सिग्नल्स देने लगता है कि शायद आपने गलती कर दी है। लेकिन यह सिग्नल्स असल में मार्केट नहीं देता, यह सिग्नल्स आपका डर देता है। डर कि अगर स्टॉप लॉस लगा तो नुकसान होगा, डर कि शायद आप फिर वही पुरानी गलती दोहरा रहे हो, डर कि कहीं दूसरा कोई प्रॉफिट कमा रहा है और आप लॉस में फंस रहे हो। और यही डर आपकी ऑब्जेक्टिविटी को खत्म कर देता है। आप अब चार्ट को वैसा नहीं देखते जैसा वह है, आप उसको वैसा देखना शुरू कर देते हो जैसा आपका दिमाग चाहता है। स्टॉप लॉस असल में समस्या नहीं है। स्टॉप लॉस एक सुरक्षा है, एक डिसिप्लिन है, लेकिन हमारा दिमाग उसे दर्द की तरह महसूस करता है। लॉस का दर्द हमारे दिमाग में शारीरिक दर्द जैसा ही सक्रिय होता है। इसलिए छोटी सी लाल कैंडल भी हमें खतरे की तरह दिखने लगती है। हम कैंडल को भूल जाते हैं, हम अपनी भावनाओं को देखने लगते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहते हैं, हटाते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं और अंत में वही स्टॉप लॉस बहुत बड़े नुकसान में बदल जाता है। मार्क डगलस की सबसे खास बात यह है कि वे यह नहीं कहते कि मार्केट आपको हराता है, वे कहते हैं कि आप खुद को हराते हो। और जब तक यह समझ लोगों के भीतर नहीं बैठती, तब तक स्टॉप लॉस हिट होना एक दर्दनाक अनुभव ही रहेगा। स्टॉप लॉस हिट होना बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम लॉस को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड जीत जाए, लेकिन यह उम्मीद मार्केट की सच्चाई से मेल नहीं खाती। मार्केट किसी की उम्मीद पर नहीं चलता, वह सिर्फ प्राइस और डिमांड के हिसाब से चलता है। जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो वह एक लाइन नहीं होती, वह एक मानसिक प्रतिबद्धता होती है। यह कमिटमेंट कि अगर मार्केट गलत दिशा में जाता है तो आप खुद को बचा लोगे, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा भी उल्टा जाता है, आप तुरंत उस कमिटमेंट को तोड़ने के बारे में सोचने लगते हो। यही साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टॉप लॉस को सबसे ज्यादा पेनफुल बनाता है। अगर आप गौर से देखो तो स्टॉप लॉस हिट होना कभी अचानक नहीं होता। उससे पहले आपके दिमाग में कई छोटे छोटे माइक्रो इमोशन पैदा होते हैं। बेचैनी, डर, उम्मीद, झिझक और फिर एक छोटी सी उम्मीद कि शायद मार्केट वापस आ जाएगा। यही इमोशन आपकी क्लैरिटी को खा जाते हैं। आप प्रोसेस भूल जाते हो और सिर्फ आउटकम के पीछे भागते हो। और जब आउटकम आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं मिलता तो आपको लगता है कि कोई बाहरी चीज आपको रोक रही है, जबकि सच्चाई यह है कि आपका अपना दिमाग आपकी सोच पर पर्दा डाल रहा होता है। इस पूरे अनुभव में एक बात साफ होती है कि स्टॉप लॉस हिट होने का असली कारण कभी भी लेवल नहीं होता। असली कारण वह मेंटल स्टेट है जिसमें आप ट्रेड डालते और मैनेज करते हो। आपकी उम्मीदें, आपका डर, आपकी अधूरी कॉन्फिडेंस और रिजल्ट से आपकी अटैचमेंट। जब तक इन चीजों को समझा नहीं जाता, तब तक स्टॉप लॉस हमेशा एक दर्द की तरह महसूस होगा। यही वह मनोवैज्ञानिक जमीन है जहां से ट्रेडर और मार्केट की लड़ाई शुरू होती है। और असल में यह लड़ाई मार्केट से नहीं होती, यह लड़ाई आपके अपने दिमाग से होती है।
यही चीज ट्रेडिंग में मास्टरी की शुरुआत है कि आप समझ पाओ कि स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आप अपने ही मानसिक पैटर्न के कैदी बने हुए हो। यह समझ बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदलती है। यही वह पहली ईंट है जिस पर एक ट्रेडर का सही माइंडसेट तैयार होता है। यही वह फाउंडेशन है जो आपको आगे गहरी क्लैरिटी तक ले जाता है। जब हम यह समझ चुके हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने की असली जड़ हमारे दिमाग में छिपी होती है, तो अब एक और गहरी बात सामने आती है कि आखिर हमारा दिमाग हमें गलत संकेत क्यों देने लगता है। मार्केट तो एकदम शांत है, कोई आवाज नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई फैसला नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में जैसे ही ट्रेड एक्टिव होता है, अचानक एक हलचल शुरू हो जाती है। यह हलचल सिर्फ भावनाओं की नहीं होती, ये एक ऐसी मानसिक प्रतिक्रिया होती है जो हमारी परसेप्शन को पूरी तरह बदल देती है। जैसे ही प्राइस हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आने लगता है, दिमाग सबसे पहले डर को सक्रिय करता है। डर एक ऐसी भावना है जो हमारे दिमाग को सर्वाइवल मोड में डाल देती है। यह वही डर है जो हजारों साल पहले इंसान को जंगल में खतरों से बचाता था, लेकिन आज वही डर चार्ट के सामने हमें गलत फैसले करवाता है। दिमाग समझता ही नहीं कि यह कोई असली खतरा नहीं है, कोई जान जाने का डर नहीं है। दिमाग सिर्फ एक लाल कैंडल को असली खतरे की तरह इंटरप्रेट कर लेता है। इसी वजह से आप अचानक बेचैन हो जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं। आपको लगता है कि तुरंत फैसला लेना जरूरी है। इस डर की वजह से परसेप्शन पूरी तरह बदल जाती है। वह चार्ट जो कुछ मिनट पहले बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, अब धुंधला लगेगा। पहले जो ट्रेंड स्पष्ट दिख रहा था, अब वही ट्रेंड उल्टा या कमजोर महसूस होगा। दिमाग आपको कुछ भी दिखाने लगता है जो आपके डर को जस्टिफाई कर सके। आपको लगेगा कि प्राइस का हर टिक आपकी पोजीशन के खिलाफ जा रहा है, जबकि हकीकत में मार्केट केवल अपनी दिशा में चल रहा होता है। आप ही उसकी चाल को गलत एंगल से देखने लगते हो। मार्क डगलस इस पूरी प्रक्रिया को फियर ड्रिवन परसेप्शन कहते हैं। मतलब आप मार्केट को नहीं देख रहे होते, आप अपने डर को देख रहे होते हो। डर आपका फोकस बदल देता है, आपका जजमेंट कमजोर कर देता है, और अंत में आपको वही दिखाई देता है जिसे आपका दिमाग देखना चाहता है, न कि वह जो चार्ट असल में दिखा रहा है। यही वजह है कि छोटे छोटे पुलबैक्स भी रिवर्सल लगने लगते हैं, नॉर्मल वॉलेटिलिटी भी पैनिक जैसी लगने लगती है। इसी डर के साथ एक और भावना जुड़ जाती है, उम्मीद। डर आपको एक्शन लेने नहीं देता और उम्मीद आपको गलत उम्मीदों में फंसाए रखती है। आप चाहते हो कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाए, इसलिए आप खुद को समझाते रहते हो कि यह गिरावट थोड़ी देर की है, यह कैंडल बस नॉइज है, यह एसएल तक नहीं पहुंचेगा। इसी उम्मीद के चक्कर में आप अपने दिमाग की ही बनाई हुई कहानी पर विश्वास करने लगते हो और चार्ट की हकीकत को अनदेखा कर देते हो। फिर शुरू होती है पेन अवॉइडेंस की प्रक्रिया। दिमाग किसी भी कीमत पर नुकसान का दर्द नहीं चाहता, क्योंकि नुकसान का दर्द इंसानी दिमाग में शारीरिक दर्द जैसा असर करता है। इसी दर्द से बचने के लिए दिमाग आपको ऐसे कदम उठाने पर मजबूर करता है जो आपको लगता है कि तर्कसंगत हैं, लेकिन असल में वे केवल भावनात्मक फैसले होते हैं। आप स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे या ऊपर सरका देते हैं। आप सोचते हैं कि शायद थोड़ा सा और जगह देने पर मार्केट वापस आएगा। आप खुद को मनाते हो कि यह एडजस्टमेंट स्मार्ट डिसीजन है, जबकि असल में यह डर की वजह से लिया गया इम्पल्सिव स्टेप होता है। यही साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आपको मार्केट का दुश्मन जैसा महसूस करवाता है। आपको लगता है कि मार्केट बार बार आपकी ही एसएल को छूकर वापस जाता है, जैसे कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो। लेकिन सच यह है कि मार्केट के पास ना आपको जिताने का इरादा है ना हराने का। वह सिर्फ प्राइस डिस्कवरी कर रहा है। आपकी हार उस परसेप्शन से आती है जो आपका दिमाग बनाता है, मार्केट नहीं। ट्रेडिंग में असली लड़ाई कभी भी चार्ट या प्राइस से नहीं होती। असली लड़ाई आपकी ही इंटरप्रिटेशन से होती है। डर एक पल में आपकी क्लैरिटी छीन लेता है, और वही क्लैरिटी ट्रेडिंग की बुनियाद है। जब तक डर आपके फैसलों को चलाता है, तब तक स्टॉप लॉस हिट होना एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक प्रिडिक्टेबल आउटकम बन जाता है। आपका दिमाग आपको बार बार गलत संकेत देता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि डर हमारी परसेप्शन को कैसे बदल देता है, तब एक और गहरी सच्चाई सामने आती है, और वह है उम्मीद। उम्मीद एक ऐसी मानसिक रस्सी है जो ट्रेडर को अंदर से बांधे रखती है
और धीरे धीरे उसे उस जाल में फंसा देती है जिसे मार्क डगलस एक्सपेक्टेशन ट्रैप कहते हैं। यह ट्रैप इतना सतल होता है कि ट्रेडर को खुद भी एहसास नहीं होता कि वह किस मानसिक भ्रम में फंस चुका है। हर ट्रेड की शुरुआत उम्मीद से ही होती है। आप चार्ट देखते हो, एक सेटअप बनता है, सब कुछ आपको परफेक्ट लगता है और आप एंट्री ले लेते हो। उसी पल आपके दिमाग में एक इनविजिबल एक्सपेक्टेशन पैदा हो जाती है कि यह ट्रेड जरूर जीतेगा। दिमाग इस ट्रेड से एक कहानी बना लेता है कि अब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगा, आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी और आप प्रॉफिट कमा लोगे। लेकिन यही कहानी भावनात्मक आधार पर बनती है, वास्तविक आधार पर नहीं। इस एक उम्मीद की वजह से आप यह भूल जाते हो कि मार्केट प्रोबेबिलिस्टिक है, सर्टेनिटी पर नहीं चलता। जब मार्केट आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चलता, तब अंदर एक सतल रेजिस्टेंस पैदा होता है। दिमाग यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि आपके सोचने और मार्केट के चलने में फर्क हो सकता है। इसी कारण जब प्राइस थोड़ा भी रिवर्स करता है तो आप उसे नॉर्मल रिट्रेसमेंट नहीं देखते, आप उसे एक खतरे की तरह देखते हो। लेकिन खतरा असल में प्राइस मूवमेंट नहीं होता, खतरा वह उम्मीद होती है जो आपके अंदर बैठ चुकी है। स्टॉप लॉस इसी उम्मीद का पहला शिकार बनता है। जैसे ही आप देखते हो कि प्राइस आपके लेवल के करीब जा रहा है, आपके अंदर एक मानसिक संघर्ष पैदा हो जाता है। एक तरफ मार्केट कह रहा होता है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही, और दूसरी तरफ आपका दिमाग यह मानने को तैयार नहीं होता कि आपकी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है। यह ईगो और एक्सपेक्टेशन का मेल स्टॉप लॉस हिट होने की सबसे बड़ी वजह बनता है। आप स्टॉप लॉस इसलिए नहीं मरते कि मार्केट गलत है, बल्कि इसलिए मरते हैं क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मार्केट आपकी उम्मीदों पर नहीं चल रहा। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह मार्केट में सर्टेनिटी ढूंढता है। एक एंट्री लेते ही यह तय कर लेते हो कि आउटकम क्या होना चाहिए, और जब आउटकम आपके हिसाब से नहीं होता तो आप इसे गलत मान लेते हो। यही माइंडसेट उम्मीद को खतरे में बदल देता है। आप चाहते हो कि मार्केट वैसा ही चले जैसा आपने सोचा है, और जब ऐसा नहीं होता तो दिमाग आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो तर्कसंगत नहीं होते। आप स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे या ऊपर कर देते हैं, सोचते हैं कि शायद अब मार्केट वापस आ जाए। आप अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करते हो कि स्ट्रैटेजी अभी भी वैलिड है, जबकि असल में आप अपनी उम्मीद का बोझ उठा रहे होते हो। इस उम्मीद की वजह से ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वह लॉस को ऐसी चीज समझता है जो नहीं होनी चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि लॉस ट्रेडिंग का स्वाभाविक हिस्सा है। स्टॉप लॉस हिट होना एक नॉर्मल इवेंट है, लेकिन उम्मीद उसे अबनॉर्मल बना देती है। ट्रेडर स्टॉप लॉस को स्ट्रैटेजी की फेलियर नहीं समझता, वह इसे अपने जजमेंट की फेलियर समझने लगता है। इसी वजह से स्टॉप लॉस एक छोटी लाइन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक चोट बन जाता है, और जब कोई चीज भावनात्मक बन जाती है तो दिमाग उसे अवॉइड करने लगता है। यही कारण है कि ट्रेडर स्टॉप लॉस को आगे पीछे करता है, हटाता है, एडजस्ट करता है, और अंत में वही छोटी गलती एक बड़े नुकसान में बदल जाती है। एक्सपेक्टेशन ट्रैप का सबसे गहरा असर यह होता है कि ट्रेडर ऑब्जेक्टिविटी खो देता है। वह प्राइस को प्राइस की तरह नहीं देखता, वह उसे अपनी उम्मीद के फिल्टर से देखता है। हर कैंडल उसे कुछ ऐसा दिखाती है जो वह देखना चाहता है, न कि जो असल में हो रहा है। यह मानसिक ब्लाइंड स्पॉट ट्रेडर को बार बार उसी रास्ते पर ले जाता है जहां स्टॉप लॉस हिट होना तय है। आप सोचते हो कि हर बार मार्केट आपकी एसएल लेकर पलट जाता है, लेकिन असल में मार्केट सिर्फ अपनी भाषा में चल रहा होता है, और आप अपनी उम्मीद की भाषा में उसे समझने की कोशिश कर रहे होते हो। स्टॉप लॉस हिट होने का सबसे दुखद हिस्सा यह नहीं है कि पैसा चला गया, बल्कि यह है कि उम्मीद टूट गई। उम्मीद जितनी मजबूत होती है, टूटने पर दर्द उतना ही गहरा होता है, और यही दर्द ट्रेडर को दो तरह के गलत रिएक्शंस में धकेल देता है। या तो वह पैनिक में ट्रेड बंद कर देता है, या फिर उसी उम्मीद में लॉस बढ़ाता रहता है कि शायद चीजें बदल जाए। मार्क डगलस की सबसे बड़ी टीचिंग यही है कि उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, उम्मीद कोई सर्टेनिटी नहीं देती, और उम्मीद का मार्केट से कोई रिश्ता नहीं है। मार्केट सिर्फ पॉसिबिलिटीज पर चलता है, और जब हम उम्मीदों के साथ ट्रेड करते हैं तो हम इन पॉसिबिलिटीज को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वह मानसिक जाल है जहां स्टॉप लॉस सिर्फ एक टेक्निकल लेवल नहीं रहता,
बल्कि एक साइकोलॉजिकल मिरर बन जाता है जो हमें हमारी गलत धारणा दिखाता है। जब उम्मीद और डर हमें लगातार गलत तरफ धकेलते रहते हैं, तब मार्केट को समझने का असली रास्ता मार्क डगलस की उस सोच से खुलता है जो ट्रेडिंग को एक मानसिक गेम मानती है। वे कहते हैं कि ट्रेडिंग में मैस्टरी चार्ट्स से नहीं, माइंडसेट से आती है, और यह माइंडसेट तब बनता है जब हम स्टॉप लॉस को दर्द की तरह नहीं बल्कि सुरक्षा की तरह समझना शुरू करते हैं। असली बदलाव तब आता है जब हम लॉस को अपनी गलती नहीं बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। इसी सोच से वह क्लैरिटी पैदा होती है जो ट्रेडर को हर तरह के भावनात्मक तूफान से बचाती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्टॉप लॉस कोई सजा नहीं है। स्टॉप लॉस वह सीमा है जहां आप मार्केट को यह अधिकार देते हैं कि अगर चीजें आपकी उम्मीद के विपरीत जा रही हैं तो वह आपको एक छोटे नुकसान के साथ बाहर निकाल दे। लेकिन समस्या तब आती है जब लॉस को हम अपनी ईगो से जोड़ लेते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक लॉस को आप अपनी आइडेंटिटी से जोड़ते रहेंगे, तब तक स्टॉप लॉस हमेशा आपको चोट पहुंचाएगा। लेकिन उसी लॉस को अगर आप केवल एक स्मॉल कॉस्ट के रूप में देखें, जैसे किसी बिजनेस का छोटा खर्च, तब स्टॉप लॉस डिसीजन को न्यूट्रल बनाना आसान हो जाता है। इसे समझने के लिए आपको रिस्क को पहले ही स्वीकार करना होता है। ट्रेड डालने से पहले अगर आप यह मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि यह पैसा जा सकता है, तो लॉस आपके अंदर पैनिक नहीं पैदा करता। आपका दिमाग उसे खतरा नहीं मानता, क्योंकि आपने पहले ही उसे एक नॉर्मल इवेंट की तरह स्वीकार कर लिया है। यह एक्सेप्टेंस आपकी क्लैरिटी को सुरक्षित रखती है। प्राइस आपके स्टॉप लॉस के पास भी आता है, तब भी आप भावनात्मक धक्का नहीं महसूस करते, क्योंकि आपका मन पहले ही उस पॉसिबिलिटी के लिए तैयार होता है। मार्क डगलस के अनुसार जीतने वाले ट्रेडर्स आउटकम से अटैच नहीं होते। यह बहुत सतल लेकिन गहरी बात है। जब आप रिजल्ट से अटैच नहीं होते, तो आप हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट घटना की तरह देखते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि यह ट्रेड जीतेगा या हारेगा, क्योंकि आपकी नज़र पूरी जर्नी पर होती है। यही दूरी आपको स्टॉप लॉस को सिस्टम की तरह इस्तेमाल करने की क्षमता देती है। आप स्टॉप लॉस को एक सेफ्टी वाल्व मानते हो, न कि फ्रस्ट्रेशन का स्रोत। यही सोच आपको लूजिंग ट्रेड के बाद भी शांत रहने और अगले सही डिसीजन तक पहुंचने की ताकत देती है। इसी के साथ मार्क डगलस प्रोबेबिलिटी थिंकिंग की बात करते हैं। अगर आप हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी समझते हो, तो आप किसी भी एक ट्रेड पर ब्लाइंड फेथ नहीं रखते। आपको यह पता होता है कि कोई भी ट्रेड जीत भी सकता है और हार भी सकता है। यह अवेयरनेस आपको स्टॉप लॉस के मोमेंट को इमोशनली न्यूट्रल बना देती है। आपको लगता ही नहीं कि कोई ट्रेजेडी हो गई है, क्योंकि आपकी सोच में लॉस वैसा ही नॉर्मल है जैसा प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट और लॉस एक जैसी न्यूट्रलिटी में महसूस होने लगते हैं, तभी आप सच में ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल की तरह देखने लगते हो। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो क्लैरिटी आती है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब स्टॉप लॉस आपको मार्केट से बाहर निकाल देता है, तो आपका माइंड दोबारा जीरो पोजीशन पर आ जाता है। आप बिना बायस, बिना डर और बिना अटैचमेंट के मार्केट को देख पाते हैं। यह क्लैरिटी ही वह जगह है जहां सही डिसीजंस जन्म लेते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस को दर्द के रूप में महसूस करते हो, तो आपका दिमाग उस क्लैरिटी तक पहुंचने ही नहीं देता। वह आपको लगातार पिछले लॉस के भावनात्मक बोझ से दबाए रखता है। स्टॉप लॉस को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना मतलब मार्केट के साथ अपनी साइकोलॉजी को अलाइन करना है। मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी में चलता है। अगर ट्रेडर सर्टेनिटी ढूंढेगा और मार्केट अनसर्टेनिटी देगा, तो संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ट्रेडर अनसर्टेनिटी को नॉर्मल मान लेता है, गेम बदल जाता है। स्टॉप लॉस अनसर्टेनिटी का हिस्सा है और अनसर्टेनिटी आपके कंट्रोल में नहीं है। इसे स्वीकार करना ही वह पहला कदम है जो ट्रेडिंग को तनाव से दूर ले जाता है और सीखने की दिशा में आगे बढ़ाता है। अंत में स्टॉप लॉस केवल एक लाइन नहीं, बल्कि एक मिरर है जो आपको आपकी मानसिक स्थिति दिखाता है। जितना आप उसके खिलाफ लड़ोगे, उतना ही वह आपको परेशान करेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे अपनाते हो, उसे अपनी सुरक्षा, अपनी डिसिप्लिन और अपनी प्रोसेस का हिस्सा बनाते हो, स्टॉप लॉस आपको एम्पावर करने लगता है। तब वह आपको नुकसान से नहीं, बल्कि डिस्ट्रक्शन से बचाता है। यही माइंडसेट एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। और इसी समझ के साथ ट्रेडिंग एक संघर्ष नहीं रह जाती, बल्कि एक शांत, स्थिर और स्पष्ट प्रक्रिया बन जाती है।
यही क्लैरिटी मार्क डगलस की सबसे बड़ी देन है और यही क्लैरिटी स्टॉप लॉस को हमारी सबसे मजबूत ढाल में बदल देती है।